अवसर पर समस्त स्किप्स परिवार को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर्वप्रथम अपने चेयरमैन सर बाबूजी को, जिन्होंने इतने बेहतरीन मंच हम लोगों को प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर और मैनेजर सर को, जो बाबूजी को सपने को पूरा करने के लिए अपनी सपने तक को भूल गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने स्किप्स के लोह पुरुष प्रिंसिपल सर को, जो हमेशा इस विद्यालय की ऊंचाई के लिए कभी भी अपने नियम पे, कानून पे झुकने का कभी भी प्रयास नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी लेडी वुमेन बीपी मैम को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी समस्त महिला शिक्षिका, जो उस किताब की भांति हैं, जो कभी भी ये नहीं सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, सिर्फ देने के लिए, इसकी ऊंचाई के लिए हमेशा लगा रहे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विद्यालय के किशोर कुमार सुशांत सर को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने विद्यालय के वॉइस ऑफ मिलेनियम अनुराग मास्टर अनुराग को। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने समस्त शिक्षक को, शेक्सपियर ऑफ स्किप्स गुड्डू सर, आर्यभट्ट ऑफ स्किप्स रवि सर, आइंस्टीन ऑफ स्किप्स अजीत सर, फादर ऑफ जूलॉजी कृष्णा सर, अपने कंप्यूटर सर राम रतन सर को, अजय सर को, कुछ व्यक्तियों का नाम नहीं लेना पा रहा हूं तो उनको भी धन्यवाद है। और स्पेशल धन्यवाद है आसिफ सर को। जब भी किसी मुसीबत में फंसती है तो एक ही व्यक्ति का नाम ध्यान आता है, वो है आसिफ सर। साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महिला को अपनी शक्ति की पहचान करनी चाहिए। हम लोग सम्मान महिला को उस रूप में देखते हैं जिस तरह एक वृद्ध व्यक्ति को या एक विकलांग व्यक्ति को चेयर प्रदान करते हैं, न कि इस रूप में देते हैं कि ये लता मंगेशकर है, ये सानिया मिर्जा है, ये इंदिरा गांधी भी है, ये रेणु मैडम भी है, प्रियंका मैडम भी है, नूतन मैडम भी है। इस रूम में नहीं देते हैं, दया के रूप में देते हैं। जब तक हम दया के रूप में सम्मान देंगे तब तक महिला आगे नहीं बढ़ेगी। और सम्मान पाने के लिए अपनी शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि 99 में मैं दिल्ली गया था फर्स्ट टाइम। मैं धन्यवाद नीतीश कुमार को भी देना चाहूंगा कि उस समय जब मैं दिल्ली गया तो बिहारी लोगों के साथ जब मिलता था, उनसे कोई पूछता था तो अपने पहचान बताने में उन्हें शर्म आती थी कि मैं बिहारी हूं। तो उस महिला की खोज मुझे रहेगी कि मैं उन्हें धन्यवाद दूं, जिस तरह नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि आज कोई शर्म नहीं करता कि मैं बिहारी हूं। तो इस तरह की महिला की खोज होगी कि वो बोले
उनको धन्यवाद दो कि कोई महिला नहीं है, दया की पात्र नहीं है, वो अपने अधिकार के पात्र, ये आरक्षण के पात्र नहीं है, ये सम्मान के पात्र हैं। ये 50%, 30% के पात्र नहीं है, 100% के पात्र हैं। जिस तरह एक लाठी विकलांग की सहारा है, उसी तरह मैं एक अधिकार देता हूं महिला को कि आप लड़िए। वो लाठी है, विकलांग मैं बना रहा हूं, उसे उन्हें मैं सम्मान नहीं दे रहा हूं, वो राइट देके, वो कानून देके। अगर मैं लाठी लेके घूमूंगा तो मुझे कहेगा शायद बदमाशी करने जाएंगे। एक विकलांग लाठी लेके घूमता है तो उनकी मजबूरियां हैं। उसी तरह मैं अधिकार जो दे रहा हूं वो मजबूरियां दे रहा हूं, वो अधिकार नहीं दे रहा हूं, उसके साथ मजबूरियों में बांध रहा हूं। तो अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। पटना में रहता था, कहां के हैं? दरभंगा के। ओ, बाढ़ प्रभावित नहीं, बाढ़ प्रभावित नहीं, मैं उस मिथिला का हूं जहां मंडल में निवास करते थे, जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवी शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया। मैं उस मिथिला का हूं जहां मानस विहारी निवास करते हैं, जो परमाणु बम भारत को दिए। मैं उस मिथिला का हूं जो बौर जैसे देहात क्षेत्र से भावना कंठ जैसी महिला को दिया। कभी भी शर्म नहीं करना चाहिए अपने आप पे। मैं देखता हूं कभी कभी जापान को या चाइना में, तो वो अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। हम लोग नकल करने का प्रयास हमेशा करते हैं, अपनी कल्चर पे गर्व नहीं करते, इसलिए पिछड़ रहे हैं। ये मेरा कल्चर है, मैं, यही मेरी शक्ति है। नकल वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। तो हम लोग नकल करने का प्रयास करते हैं कि कोई भाभी जी टाइप का मुझे ना समझे। नहीं, ये मेरी पहचान है कि ये महिला की पहचान है, ये भारतीय संस्कृति की पहचान है, यही मेरी शक्ति है। आज से 20 साल 20 साल पहले मिथिला पेंटिंग की उतनी पहचान नहीं थी, क्योंकि हम लोग खुद उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। आज मिथिला पेंटिंग वर्ल्ड लेवल पे हर कोई सीखने का प्रयास करता है, क्योंकि हमने उस पर गर्व किया, तब जाके उसकी पहचान बनी। हम अगर नकल करने का प्रयास करते तो मिथिला पेंटिंग की पहचान नहीं होती। तो मेरी संस्कृति क्या है, मेरी कल्चर क्या है, इसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वही मेरी शक्ति है। नकल जब तक करेंगे, सम्मान दूसरे से लेने का प्रयास जब तक करेंगे, हम पिछड़े रहेंगे। सम्मान देने के लिए आगे वाले का सर झुकना चाहिए, ना कि चेयर एक विकलांग या वृद्ध की तरह देना पड़ेगा। सम्मान मैं इस तरह से दूं। लता मंगेशकर जी आए, उनको भारत रत्न इसलिए नहीं मिला कि वो महिला थी, उनके समय में भी किशोर कुमार, और इस कारण से बेहतरीन थे कि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में भारतीय कल्चर को नहीं छोड़ा। जो भारतीय संस्कृति है, उनको उससे इतर उनकी जीवन कभी भी अलग नहीं हुई। तब वो शक्तिशाली। आयरन लेडी इंदिरा गांधी इसलिए थे कि वो सूट बूट पहन के नहीं रही। उनको जब भी देखते होंगे तो भारतीय कल्चर में ही देखते होंगे।
अपनी पहचान कभी नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी संस्कृति को नहीं कभी छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम शक्तिशाली बन सकते हैं। दूसरे के बल पे हम कमजोर ही रहेंगे और आरक्षण ही मांगते रहेंगे, 100% के लिए नहीं जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम भी दूंगा। काफी समय लिया हूं और काफी बोर भी किया हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी।